वेलकम टू प्रज्ञान ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2022 के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर रहा था, जो कि मैं 60 तक कर चुका था। आज मैं 61 से स्टार्ट करूंगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। जैसा कि पता ही है कि ये एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये होता है मेरा प्रथम पाद, ये हो गया मेरा द्वितीय पाद, ये हो गया मेरा तृतीय पाद, ये होता है मेरा चतुर्थ पाद। साथ ये वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है, यानी कि ये जो है प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये जो है प्लस माइनस होता है। कह रहा है कि कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेरा ऑप्शन ए नंबर में दिया हुआ है 10 और 4, दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, अर्थात ये प्रथम पाद में है। अर्थात मेरा आंसर हो गया 61 का आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट है 62 नंबर। 62 नंबर में कह रहा है एक बिंदु है, ए वैल्यू, ए का वैल्यू है, यानी कि ए है जो 5 और 6 दिया हुआ है। कह रहा वाई अक्ष से लंबवत दूरी है, यानी कि ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, यानी कि एक्स का वैल्यू सपोज कर लेते हैं ये 5 और वाई 6। यहाँ से हमको मिलाना है, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे मेरा ये पॉइंट आ रहा है ए, यानी कि 5 और 6। क्या कर रहा है, वाई एक्स से लंबवत दूरी, ये मेरा वाई एक्सिस है, यहाँ से लंबवत दूरी कितना है मेरा, यहाँ से लंबवत दूरी ये है 5, यानी कि यही 5 इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात 62 का आंसर हो गया मेरा ए नंबर 5 यूनिट। वाई एक्स से लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, 5 इकाई। देखिए आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट है मेरा 63 नंबर। क्या कर रहा है, एक एम पॉइंट दे हुआ है जिसका निर्देशांक -2 और 10 है, और एक एन पॉइंट है जिसका निर्देशांक -8 और 14 है। कह रहा है कि मध्य बिंदु का नियामक निकालना है, यानी कि मध्य बिंदु का नियामक, यानी कि मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के लिए यानी कि x1 + x2/2 होता है, यानी कि एक्स एक्सिस के लिए, और वाई एक्सिस के लिए होता है y1 + y2/2। x1 मेरा कितना है, ये मेरा हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2, ये y2। x1 कितना है मेरा -2 प्लस x2 कितना है -8/2। ये कितना हो जाएगा, -2 -8 कितना होगा, -10/2। कितना हो जाएगा मेरा -10/2 = हो जाएगा -5। फिर वाई एक्सिस का निकालना है मध्य बिंदु, वाई एक्सिस का नियामक। तो y1 कितना है मेरा 10, y2 कितना है मेरा 14/2। 14 10 कितना हो गया 24/2 अर्थात 12। मेरा आंसर हो गया मध्य बिंदु का नियामक हो गया -5 और 12, अर्थात आंसर हो गया मेरा सी नंबर। 63 का आंसर हो गया सी नंबर। नेक्स्ट है 64। 64 क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र के नियामक निकालना है। जैसे कि एक वृत्त है और यहाँ पे केंद्र है। क्या कर रहा है कि दोनों छोर, यानी कि वृत्त के व्यास क्या होता है, जो केंद्र से बीचे बीच लाइन गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसका एक्सिस दिया हुआ है, एक पॉइंट है 6 और -8, और दूसरे छोर का है -6 और 8, और ये केंद्र का निकालना है, यानी कि केंद्र का नियामक निकालना है। यानी कि केंद्र जो है वृत्त के त्रिज्या में एकदम बीचों बीच होता है, अर्थात मध्य बिंदु का नियामक जैसे निकालते हैं उसी तरह यहाँ पर भी
केंद्र का नियामक निकलेगा, क्योंकि यहाँ से केंद्र से ये त्रिज्या भी बराबर होता है और ये त्रिज्या भी बराबर होता है, अर्थात ये मध्य बिंदु में आ गया। यानी कि यहाँ से x और y भी y निकालना। तो ये मेरा मान लेते हैं ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2। अब मध्य बिंदु का नियामक निकालेंगे, कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 कितना है मेरा? -6 प्लस 6 अपॉन 2, ये हो गया 0 अपॉन 2 अर्थात 0। फिर y का निकालेंगे, y के मध्य बिंदु का नियामक y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। y1 कितना है मेरा? 8। फिर y2 कितना है मेरा? -8 अपॉन 2। 8 में 8 घटेगा, कितना हो गया? 0 अपॉन 2 अर्थात 0। यानी कि मेरा नियामक जो है 0 और 0 आ गया, अर्थात 0 और 0 64 का आंसर हो गया मेरा सी नंबर। नेक्स्ट है 65 नंबर मेरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि बिंदु ए 3,4 और बी P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है और P का मान निकालना है, कितना होगा? यानी कि मूल बिंदु से समदूरस्थ है, ये हो गया मेरा ओरिजिन 0 0, ये से समान दूरी पर है A और यहाँ से ही समान दूरी पे है B, यानी कि दोनों का जो दूरी है वो क्या है? बराबर है। इसलिए हमको क्या करना है? दूरी सूत्र से हमको इसमें वैल्यू बराबर कर देना है। A का वैल्यू 4 3, B का वैल्यू P और 1 है, यानी कि 0, यानी कि OA का दूरी कितना हो जाएगा? दूरी सूत्र से अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये हो गया मेरा x1 y1, यहाँ हो गया x2 y2। यहाँ से कितना हो गया? x2 मेरा 4, x1 कितना हो गया? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया? 3 और y1 कितना हो गया? 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 कितना हो गया? 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5। अब फिर OB निकालना है। OB में भी दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए फिर मान लेंगे ये x2 और ये y2। x2 कितना है मेरा? p माइनस x1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा? 1 और y1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा p स्क्वायर प्लस 1। अब क्या है? ये दोनों बिंदु जो है मूल बिंदु से समान दूरी पे, अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन OA इक्वल्स टू OB, यानी कि OA का जो दूरी है और OB का दूरी दोनों क्या है? बराबर है। इस दोनों को बराबर कर देंगे 5 और इसको इसके बराबर, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 1। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इस पे वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर और वर्ग ये कट जाता है, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इधर घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 24 इक्वल्स टू p स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? p बराबर अंडर रूट 24। 24 को तोड़ लेंगे फैक्टर में, कितना हो जाएगा? 6 गुना 4, ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल हो गया 2 रूट 6, यानी कि प्लस माइनस क्या हो गया? प्लस माइनस 2 रूट 6 मेरा आंसर हो गया, अर्थात 65 का आंसर हो गया मेरा, 65 का आंसर हो गया डी नंबर। नेक्स्ट है मेरा 66 नंबर अर्थात 66 नंबर। क्या कर रहा है? 3 पॉइंट दिया हुआ है, उसका नियामक दिया हुआ है और उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बताए थे, लॉन्ग वीडियो में बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि इसको 23
31/12 पर सेट करते हैं वाई एक्सिस को। पहले क्या करेंगे, हाफ x1 लिख देंगे, फिर x2 लिख देंगे, फिर x3 लिख देंगे, फिर y को इस तरह से सेट करना है, y2 माइनस 2 3 में सेट करना है y3, फिर प्लस ये हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर प्लस फिर हो जाएगा y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे ए पॉइंट को मान लेंगे x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया मेरा x3 y3। यहाँ पे अब वैल्यू रखना है, हाफ x1 कितना है मेरा 0, y2 कितना है मेरा 12 और y3 कितना है मेरा -4, फिर कितना है x2 कितना मेरा 6, y3 कितना है मेरा -4, y1 कितना है मेरा 8, फिर x3 कितना है मेरा -16, फिर y1 कितना है मेरा 8 और y2 है 12। यहाँ से हाफ इंटू, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही हो जाएगा, फिर -8 और -4 -12, -12 गुना 6 ये हो जाएगा -72। ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 16, 8 में 12 गया -4, ये हो गया -72 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 16 चौकी 64 और 72 में 64 घटेगा कितना बचेगा -8 और 2 से कटाएंगे तो -4, यानी कि ये जो है -4, इसका जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का वो पॉजिटिव लिया जाता है, यानी कि धनात्मक लिया जाता है, यानी कि मॉड में इसीलिए इसको लिया जाता है। इसलिए ये जो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका त्रिभुज का वो हो जाएगा 4 इकाई प्लस में 4 इकाई, अर्थात इसका आंसर हो गया मेरा डी नंबर, यानी 4 वर्ग इकाई इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है 67 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बिंदु -4 और -3 है और एक बिंदु 9 और 7 है, इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसको रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। तो y का निर्देशांक मांग रहा है, y का निर्देशांक, जैसे कि इसका पॉइंट जैसे कि x1 y1 मान लेते हैं और ये x2 y2 हो गया और ये जो है m/n हो गया। यहाँ से हो गया y का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, यानी कि m गुना y2 करते हैं प्लस n इंटू y1 बटा m प्लस n होता है। ये होता है y का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला, यानी कि जो अंतर विभाजित करने पर जो है दो पॉइंट जो है इसको अगर अंतर विभाजित करता है m/n में तो y का निर्देशांक m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n से निकालते हैं। m कितना हो गया मेरा 3, y2 कितना है मेरा 7 प्लस n कितना है मेरा 2 और y1 कितना है मेरा -3 और m प्लस n कितना हो गया 3 + 2। मेरा ऑप्शन में भी इसी तरह आंसर दिया हुआ है, अर्थात 67 का आंसर हो गया मेरा बी नंबर। नेक्स्ट है मेरा 68 नंबर। 68 में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण A और C का जोड़ दिया हुआ है, कोण A और कोण C का जोड़ 120 डिग्री है, तो कह रहा है कोण B का मान निकालें। हम लोगों को पता है किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है और यहाँ पर A और C का दिया हुआ है कितना है 120 और B का निकालना है। यहाँ से 120 इधर माइनस हो जाएगा, अर्थात B का वैल्यू आ गया
60 डिग्री, अर्थात आंसर बी। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन है मेरा, क्या कर रहा है त्रिभुज ABC, क्या कर रहा है त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DEF कह रहा है ये और दिया हुआ है भुजा का अनुपात दिया हुआ है AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन FD। कह रहा है कि ये समरूप कब होंगे, ये समरूप होंगे। जैसा कि हम लोग प्रमेय पढ़े हैं, क्या प्रमेय होता है समरूप होने के लिए, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो उसके संगत कोण बराबर होंगे तथा दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या कर रहा है कि नहीं, जब एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, उनके भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। जब भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो उसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि ABC एक त्रिभुज है DEF, क्या कर रहा है AB भुजा मेरा ये हुआ और इसके सामने AB भुजा के सामने का कोण मान लेते हैं x है। फिर कह रहा है DE भुजा के सामने का कोण भी क्या मान लेते हैं, x है। क्योंकि ये संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, इसलिए इसके संगत कोण भी क्या होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे। फिर क्या है DE मेरा कहाँ है, ये हो गया, ये तो हो गया। उसके बाद क्या रहा है BC, ये मेरा BC है और BC भुजा के सामने का एंगल है, कौन है, A, इसको मान लेते हैं y। यहाँ पे कह रहा है FD, ये मेरा FD भुजा है, FD भुजा के सामने का कोण क्या हो गया, यहाँ पे x मन है और यहाँ पे y मन है और यहाँ पर भी y लेना पड़ेगा। अब कह रहा है जब इसके भुजा का अनुपात बराबर होता है, बराबर दिया हुआ है, तो इसके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। इसके x के बराबर हो जाएगा, इसका y और इसके y के बराबर। जब दो कोण भी बराबर हो जाए तो तीसरा कोण खुद ब खुद बराबर हो जाता है, यानी कि b का वैल्यू यहाँ पे z हो जाएगा और यहाँ जो एंगल बच गया है वो बराबर हो जाएगा। अर्थात क्या कह रहा था, ऑप्शन में कह रहा था AD के बराबर होगा, AD के बराबर होगा, YZ के बराबर नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है BE के बराबर है, BE के बराबर है, ZY के बराबर है, नहीं है। फिर कह रहा है तीसरा ऑप्शन AF के बराबर है, AF के बराबर है, A का वैल्यू यहाँ Y है, A का एंगल Y है और F का एंगल X है, ये भी बराबर नहीं है। और चौथा है BD के बराबर है, B जो है ये और D मेरा ये Z, लेकिन दोनों एंगल बराबर, अर्थात B जो है D के बराबर है, इसलिए मेरा आंसर जो है D हो गया। नेक्स्ट है मेरा 70 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, तो इसके भुजा का अनुपात दिया हुआ है BC अपॉन QR 1/5, तो इसके एरिया का अनुपात मांग रहा है।
जैसा कि हम लोग एक प्रमेय जानते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात जैसे दो त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी जो है, मान लिया जाए इसका संगत भुजा का अनुपात जैसे दिया हुआ है, पी क्यू आर का दिया हुआ है क्यू आर यानी कि 5 और इसका दिया हुआ है यानी कि ए बी सी का दिया हुआ है 1। ये भुजा का अनुपात है, यानी कि इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि प्रमेय के अनुसार इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा भुजा के अनुपात के वर्ग, भुजा उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी कि 25/1 अर्थात आंसर हो गया मेरा 25, यानी कि आंसर हो गया 70 का ए नंबर। नेक्स्ट है मेरा 71 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, tan 90 डिग्री माइनस ए, ये किसके बराबर होता है? tan 90 माइनस ए हम लोग जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी कि cot ए के बराबर, अर्थात 71 का आंसर हो गया मेरा बी। नेक्स्ट है मेरा 72। एक फिगर दिया हुआ था, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और एक समांतर रेखा खींचा गया है, बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींचा गया है और कह रहा है ए डी जो है 5 सेंटीमीटर है, डी बी जो है 6 सेंटीमीटर है, ए ई जो है 8 सेंटीमीटर है और ई सी निकालना है। ई सी को एक्स मान लेते हैं। जैसा कि हम लोग थेल्स पर में पढ़े हैं कि थेल्स पर में क्या कहता है, अगर यदि किसी त्रिभुज में किसी रेखा के समानांतर, किसी भुजा के समांतर अगर तीसरी रेखा खींची जाती है तो वो जो है भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी कि भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है थेल्स प्रमेय के नियम से। अर्थात थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी का जो अनुपात है वो ए ई अपॉन ई सी के अनुपात के बराबर होगा। ए डी मेरा कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, डी बी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ए ई 8 सेंटीमीटर है और ई सी निकालना है। ई सी को हम लोग एक्स माना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 8 छके 48 इक्वल्स टू 5 गुना एक्स 5x, तरह से x का वैल्यू आ जाएगा 48/5 अर्थात 5 9 45 5 6 30 यानी कि 9.6 सेंटीमीटर, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन किसका है, यानी कि यह कथन थेल्स महोदय का है। किसका है, थेल्स महोदय, जो ग्रीक अर्थात यूनान के गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है मेरा 74 नंबर। 74 नंबर कह रहा है
एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लिया जाए एक वृत्त है ये, और एक बाह्य बिंदु मान लिया जाए पी है, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी कि इससे स्पर्श करते हुए वृत्त से एक रेखा तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यानी कि एक बाह्य बिंदु से, केवल एक बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं, यानी कि केवल दो ही रेखा हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ये और ये अर्थात 74 का आंसर हो गया मेरा बी नंबर 2। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन है, क्या करा है इसमें, पी ए एन पी बी दो स्पर्श रेखा है, पी ए एन पी बी दो स्पर्श रेखा है, ए पी ओ 40 डिग्री है, ए पी ओ ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ओ ए बी निकालना है, यानी कि ओ ए बी यानी कि ये एंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए पी ओ एंड त्रिभुज पी ओ बी। तो इसमें लेते हैं एक, इसमें जो है ओ पी बराबर ओ पी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। फिर जो है हम लोग को पता है कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई जो रेखा होता है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये लंब होता है, केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा जो है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, अर्थात पी ए ओ इक्वस टू पी बी ओ 90 डिग्री हो जाएगा। अब जो है और जो है स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि पी ए बराबर पी बी, अर्थात कह सकते हैं त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी ओ बी। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ए पी ओ यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि सर्वांगसम होने के बाद, सर्वांगसम होने के बाद जो है सारे कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ए पी ओ बराबर हो जाएगा ओ पी बी, ओ पी बी के, अर्थात ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब जो है एक चतुर्भुज ले लेते हैं पी ए ओ बी, चतुर्भुज पी ए ओ पी का योग कितना हो जाएगा, चतुर्भुज के कोणों का योग कितना हो जाएगा, कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, यानी कि एंगल पी कितना है 40 40 80 डिग्री, एंगल ए कितना है 90 डिग्री, फिर एंगल ओ तो निकालना है, एंगल ओ निकालना पड़ेगा, फिर एंगल बी कितना है 90 डिग्री इक्वस टू कितना हो गया 360, अर्थात यहाँ से कितना हो गया 9 9 18 180 प्लस 80 260, लेकिन 360 में 260 घट जाएगा, ये आ जाएगा 100 डिग्री, अर्थात ये आ गया मेरा 100 डिग्री कह सकते हैं। और ये भी हम लोग याद रख सकते हैं इस दोनों का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब क्या करते हैं, हमको इस एंगल को निकालना है, तो ये तीसरा एंगल निकल गया है, इस एंगल और इस एंगल को पता करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि यहाँ से हम लोगों को पता है कि वृत्त में त्रिज्या जो है क्या होती है, बराबर होती है। जब त्रिज्याएं बराबर होती है तो उसके सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात ये जो है त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ओ ए बी, ओ ए बी क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसके दो भुजा बराबर हैं, यानी कि जब इसके दो भुजा बराबर है तो इसके दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मान लेते हैं ये कोण x है, ये भी क्या हो जाएगा x,
कॉन एक्स और कॉन ओ तो निकाले हैं, कितना है 100 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये कितना हो गया x 2x और x इधर घट जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 80 डिग्री, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 80/2 अर्थात 40 डिग्री। मेरा 75 का आंसर हो गया मेरा ए नंबर।